बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की मशक़ी सेट 9 को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिला ताख़िर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 9 के पहले सवाल में हमको क्या करना है? मशक़ी सेट 9 के पहले सवाल में हमको सही आदात की तक़सीम करना है। ठीक है, मशक़ी सेट 9 के पहले सवाल में हमको क्या करना है? सही आदात की तक़सीम करना है। ठीक है बच्चों, सही आदात की तक़सीम के क्या उसूल है, इसको मैंने आपको इस सबक के तीसरे लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से इस वीडियो में सही आदत की तक़सीम जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप इनको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, सही आदत की तक़सीम किस तरह से की जाती है? सही आदत की तक़सीम ये कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, बल्कि सही आदत की तक़सीम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम मुकम्मल आदत की तक़सीम करते हैं। और आप मुकम्मल आदत की तक़सीम तो करते ही चले आ रहे हैं, तो अगर आपको मुकम्मल आदत की तक़सीम आती है तो बिल्कुल आप उसी तरह से सही आदत की तक़सीम को भी कर सकते हैं। बच्चों, सही आदत की तक़सीम में और मुकम्मल आदत की तक़सीम में बस इतना ही फ़र्क है कि सही आदत की तक़सीम में हमको अलामतों का ख्याल रखना पड़ता है और मुकम्मल आदत की तक़सीम में अलामतों का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम मशक़ी सेट 9 का जो पहला सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 9 के पहले सवाल का पहला ज़ैली सवाल क्या है? मशक़ी सेट 9 के पहले सवाल का पहला ज़ैली सवाल है -96 तक़सीम 16 -96 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है बच्चों, पहले ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है? -96 को 16 से तक़सीम करना है। ठीक है बच्चों, सही आदत की ये जो तक़सीम है, ये तक़सीम हम क्या कर सकते हैं? दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इस तक़सीम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस मिसाल को इस तरह से कसरी की सूरत में भी लिख सकते हैं, -96 तक़सीम 16, या हम इस तक़सीम को जो हमारा रिवायती तरीक़ा है, तक़सीम का जो पुराना तरीक़ा है, तो उस पुराने तरीक़े से भी हम क्या कर सकते हैं? 96 को -96 को 16 से तक़सीम कर सकते हैं। रिवायती तरीक़े में हम क्या करते हैं? इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस अलामत का इस्तेमाल करके भी ये तक़सीम का अमल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको पुराने तरीक़े से तक़सीम करना हो तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पर ये जो -96, तो थोड़ी देर के लिए इसकी जो अलामत है तफरीक़ की, उसको नज़रअंदाज करके इसको यहाँ अंदर लिखना होगा और 16 को यहाँ पर बाहर लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? -96 को 16 से तक़सीम करने के लिए ये रिवायती तरीक़ा, ये जो पुराना तरीक़ा है, उसको भी इस्तेमाल करके हम ये तक़सीम का अमल कर सकते हैं, या इस तक़सीम को करने के लिए हम कसरी की सूरत में भी लिख कर हम तक़सीम का अमल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहली मिसाल में मैं क्या करने वाला हूँ? पहली तक़सीम की मिसाल में मैं आपको क्या करने वाला हूँ? रिवायती तरीक़े से भी तक़सीम का अमल करके बताने वाला हूँ, और कसर की सूरत में लिखकर किस तरह से तक़सीम किया जाता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, रिवायती तरीके से तक़सीम करने के लिए आपको पहाड़े याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो आप आसानी से रिवायती तरीके से तक़सीम का अमल कर सकेंगे। लेकिन अगर बच्चों आपको पहाड़े याद नहीं है, अगर आपको बड़े पहाड़े याद नहीं है, तो फिर आप रिवायती तरीके से, इस पुराने तरीके से तक़सीम का अमल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहाड़े याद नहीं है, अगर आपको बड़े पहाड़े याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तक़सीम का अमल इस तरह से कसर की सूरत में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख कर सकते हैं। लेकिन पहली मिसाल में क्या करता हूँ? आपको दोनों तरीक़ों से करके बता देता हूँ, ताकि आपको ये इत्मीनान हो जाए कि तक़सीम का अमल हम चाहे पुराने तरीक़े से करें या कसर की सूरत में करें, दोनों का जवाब सेम ही आता है। ठीक है, और फिर बाकी मिसालों में मैं क्या करूँगा? बाकी मिसालों में तक़सीम का अमल सिर्फ कसर की सूरत में लिख कर ही करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर ये जो तक़सीम है, ये तक़सीम मैं पहले पुराने तरीक़े से कर लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रिवायती तरीक़े से 96 को 16 से तक़सीम करने के लिए आपको 16 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आपको 16 का पहाड़ा आता है, और ये फ़र्ज़ करके मैं क्या करता हूँ? ये तक़सीम का अमल रिवायती तरीक़े से कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, 16 छक्के 96 होते हैं। आप जानते हैं कि 16 छक्के 96 होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? चूँकि 16 छक्के 96 होते हैं, तो 6 को हम यहाँ पर खारिज क़िस्मत में लिखेंगे। अब ये 16 को 6 से ज़ब्त कर देंगे तो 16 छक्के 96 होते हैं, तो यहाँ पर हम 96 को लिख देंगे। अब हम इन आदत की तफरीक कर लेंगे। 96 में से 96 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या जवाब आ गया? हमारा जवाब आएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि -96 और 16 का तक़सीम का जवाब क्या आएगा? -6 आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि -96 का और मुस्बत 16 का तक़सीम का जवाब क्या आएगा? -6 ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब आदात की जो तक़सीम है,
तकसीम को आप क्या कर सकते हैं, आदाद की तकसीम को रिवायती तरीके से यानी पुराने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों रिवायती तरीके से तकसीम का अमल करने के लिए आपको बड़े पहाड़े आना चाहिए, आपको कम से कम 20 तक पहाड़े आना चाहिए। अगर आपको 20 तक पहाड़े आते हैं तो आप आसानी से तकसीम का अमल पुराने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि आपको बड़े पहाड़े नहीं आते, तो फिर आप तकसीम का अमल किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको बड़े पहाड़े नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तकसीम के अमल को इस तरह से कसर की सूरत में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर भी आप क्या कर सकते हैं, तकसीम का अमल कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसी मिसाल को अब कसर की सूरत में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर आपको तकसीम करके बता देता हूँ कि अगर हम इस मिसाल को इस तरह से कसर की सूरत में लिखकर भी तकसीम करें तो वही जवाब आएगा, और रिवायती तरीके से करेंगे तो भी वही जवाब आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तकसीम की मिसाल को इस तरह से कसर की सूरत में लिखकर हल कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर -96 को 16 से तकसीम करने के लिए हमको 16 का पहाड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, छोटे पहाड़ों की मदद से भी यहाँ पर ये तकसीम का अमल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 8 के पहाड़े की मदद से, 8 के पहाड़े की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इन आदात को तकसीम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको 8 का पहाड़ा आता है तो आप आसानी से ये तकसीम कर सकते हैं। देखिए 8 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, तो यहाँ पर 16 ये 8 से तकसीम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 96 को भी 8 से तकसीम कर सकते हैं। 96 को 8 से तकसीम करने के लिए हम पहले 9 को तकसीम करेंगे, तो 8 एकन 8 होते हैं। अब यहाँ से ये 1 बच गया तो ये बन गए 16। ठीक है, 8 दूनी 16 होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर 12 आ गए और यहाँ पर 2 आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, 12 और 2 को 2 के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं। तो ये 2 एकन 2 होते हैं और ये 2 छके 12 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या जवाब आ गया, ऊपर आ गए 6 और नीचे क्या आ गए, 1 आ गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -6/1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 96 के साथ मनफी की अलामत है और 16 के साथ कोई भी अलामत नहीं, यानी मुस्बत की अलामत है। और आप जानते हैं कि तकसीम के उसूल के मुताबिक अगर दोनों आदत की अलामतें अलग अलग हो, अगर दोनों आदत की अलामतें अलग अलग हो तो तकसीम का जवाब ये कौन सा अदद आता है, मनफी अदद आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तकसीम के जवाब में मनफी की अलामत लगा दी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कसर की सूरत में लिखकर तकसीम का अमल कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो -6/1 है, -6/1 को हम क्या कर सकते हैं, -6/1 को हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये साफ करके इधर लिख देता हूँ। -6/1 को हम क्या कर सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तकसीम की मिसाल को जब हमने रिवायती तरीके से किया तो भी -6 जवाब आया। इसी तरह से हमने इस तकसीम की मिसाल को जब कसर की सूरत में लिखकर, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर किया तो भी क्या जवाब आया, -6 जवाब आया। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, सही आदात की जो तकसीम है वो रिवायती तरीके से भी कर सकते हैं और कसर की सूरत में लिखकर भी कर सकते हैं। लेकिन रिवायती तरीके से तकसीम का अमल करने के लिए आपको 20 तक पहाड़े आना चाहिए। अगर आपको 20 तक पहाड़े आते हैं तो आप आसानी से रिवायती तरीके से भी सही आदत की तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 20 तक पहाड़े नहीं आते तो फिर आपको क्या करना होगा, तकसीम की मिसाल को इस तरह से कसर की सूरत में लिखकर हल करना होगा। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो बाकी मिसालें बची है तो इनको मैं क्या करने वाला हूँ, कसर की सूरत में लिखकर इन आदत की तकसीम करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी मिसाल को देखिए। दूसरी मिसाल में क्या है, दूसरी मिसाल में हमको 98 को तकसीम करना है -28 से। ठीक है, तो 98 को -28 से अगर हम रिवायती तरीके से करेंगे तो आपको 28 का पहाड़ा आना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है बच्चों कि आपको 28 का पहाड़ा याद नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इन आदत को कसर की सूरत में लिखकर ही तकसीम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 98, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, 98 तकसीम -28। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, 98 को -28 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे पहाड़े इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको 2 का पहाड़ा भी आता है तो आप आसानी से यहाँ पर 98 को -28 से तकसीम कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 98 के इकाई की जगह पर क्या है, 8 है, और यहाँ 28 के इकाई की जगह पर क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है। और आप ये जानते हैं बच्चों कि अगर किसी अदद के इकाई की जगह पर यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो, 2 हो, 3 हो, सॉरी 3 नहीं 4 हो या 6 हो या 8 हो, इन 5 हिस्सों में से, इन 5 डिजिट्स में से अगर किसी भी अदद के इकाई की जगह पर इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो तो वह अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 98 के इकाई की जगह पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों अदद को 2 के पहाड़े से इनको तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, 2 के पहाड़े की मदद से ये तकसीम का अमल करता हूँ। ठीक है,
तो ये देखिए, ये 2 एकन 2, ये 2 चौक 8। इसी तरह से 98 को तकसीम करने के लिए पहले हम 9 को करेंगे, 2 चौक 8, एक बचा, तो ये कितने बन गए 18, 2 नाहे 18। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए ऊपर क्या आ गया है 49 और नीचे आ गया है 14। ठीक है, अभी तकसीम का अमल नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, अब इन दोनों आदात को तकसीम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 49 है और ये 14 है। 49 और 14 को देखते ही बच्चों हो सकता है आपके जहन में ख्याल आया होगा कि 49 और 14 ये दोनों भी 7 के पहाड़े में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 7 के पहाड़े से इनको तकसीम कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14 होते हैं और 7 सतह 49 होते हैं। ठीक है, 7 सतह 49 होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ऊपर 7 आ गए हैं और नीचे 2 है। ठीक है, 7 और 2 ये किसी भी एक पहाड़े से तकसीम नहीं हो सकते, तो इस तरह से हमारा ये जवाब आ गया है। अब हम यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं, हमारा जवाब आ गया है, हमारा जवाब आया है 7/7/-2। ठीक है, 7/-2। बच्चों मनफी की जो अलामत है, तफरीक की जो अलामत है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ, तो हमारा जवाब होगा -7/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकसीम की इस मिसाल में एक अदद मुस्बत है और एक अदद मनफी अदद है, और आप जानते हैं कि तकसीम के उसूल के मुताबिक जिन आदात की अलामतें मुख्तलिफ होती है तो उनकी तकसीम का जवाब हमेशा क्या आता है, मनफी आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे तकसीम का जो जवाब है मैंने क्या लिखा है, मनफी अदद लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी मिसाल भी हल हो गई। अब बच्चों तीसरी मिसाल को देखिए, तीसरी मिसाल में हमको क्या करना है, -51 को 68 से तकसीम करना है। तो इसको पहले हम कसरे की सूरत में लिखेंगे, -51 डिवाइडेड बाय 68। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 51 को 68 से तकसीम करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इन आदात को 2 के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं क्या। ठीक है बच्चों, 51 के इकाई की जगह पर क्या है, 1 है, और आप जानते हैं कि अगर किसी अदद के इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा होता है तो वो ही अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। तो यहाँ पर इन 5 हिस्सों में से कोई भी एक अदद नहीं है, तो हम 51 को 2 से तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि ये दोनों आदात 3 से तकसीम होते हैं क्या। 3 से तकसीम होने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों, 3 से तकसीम होने के लिए ये ज़रूरी है कि अदद में जितने भी हिस्से उनकी जमा 3 से तकसीम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 51 में 5 और 1 6 होते हैं, 6 ये 3 से तकसीम होते हैं, इसलिए 51 3 से तकसीम हो सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर 68 ये जो अदद है ये 3 से तकसीम नहीं होता, क्योंकि इस अदद के हिस्सों की जमा कितनी आती है, 6 और 8 14 होते हैं, और आप जानते हैं कि 14 ये 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 68 को 3 से तकसीम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 3 के पहाड़े की मदद से यहाँ पर ये तकसीम का अमल नहीं कर सकते। इसी तरह से बच्चों अगर आप 4 के पहाड़े की मदद से चेक करेंगे कि इन आदात को हम तकसीम करते हैं या नहीं, इसी तरह से 5, 6, 7, 8 इस तरह से आप चेक करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों आदात है ये दोनों आदात सिर्फ 17 से ही तकसीम होते हैं। 17 का पहाड़ अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इन आदात को तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि 17 तिया 51 होते हैं और 17 चौक 68 होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 17 के पहाड़े की मदद से इन आदात को तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जवाब क्या आया, इस तकसीम का जवाब हमारा आया, यहाँ पर हमारे तकसीम का जवाब आया -3/4। ठीक है बच्चों, इस तकसीम का जवाब हमारा मनफी अदद आया। हमारा तकसीम का जवाब मनफी अदद क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तकसीम की इस मिसाल में इन दोनों आदात की जो अलामत है वो अलग अलग है, और आप जानते हैं कि तकसीम के उसूल के मुताबिक अलग अलग अलामतों वाले आदात की तकसीम का जवाब मनफी अदद आता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जवाब में मनफी की अलामत लगा दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा ज़ैली सवाल भी हल हो गया। अब बच्चों चौथे ज़ैली सवाल को देखिए, चौथी ज़ैली सवाल हमको क्या करना है, 38 को -57 से तकसीम करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, 38 को -57 से तकसीम करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इस मिसाल को इस तरह से कसरे की सूरत में लिख लिया है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम 38 को -57 से किस तरह से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनको 2 से तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर इकाई की जगह पर 8 है तो हम 38 को तो 2 से तकसीम कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों हिस्सों में से कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको 2 से तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 के पहाड़े से यहाँ पर ये तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम ये देखेंगे कि इन आदत को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, 3 से तकसीम करने के लिए बच्चों उस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर होना चाहिए। यहाँ पर ये 3 है और ये 8 है, 3 और 8 11 होते हैं, और 11 ये अदद 3 से तकसीम नहीं होता, इसलिए 38 ये अदद भी तकसीम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये जो 57 है, 5 और 7 ये 12 होते हैं, 12 3 से तकसीम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 38 है ये 3 से तकसीम नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तकसीम का अमल 3 के पहाड़े की मदद से नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप 4 के पहाड़े की मदद से, 5 के पहाड़े की मदद से, 6 के पहाड़े की मदद से, 7 के पहाड़े की मदद से चेक करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो तकसीम का अमल है ये हम 19 के पहाड़े की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, कौन से पहाड़े की मदद से कर सकते हैं? 19 के पहाड़े की मदद से कर सकते हैं। 19 दूनी 38 होते हैं, और 19 तिया कितने होते हैं? 19 तिया 57 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तकसीम का जवाब आ गया है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, हमारे तकसीम का जवाब क्या है? 2/3। ठीक है, 2/3। अब बच्चों सवाल ये है कि तकसीम के जवाब में यानी खारिज क़िस्मत में कौन सी अलामत आएगी? तो यहाँ पर चूँकि इन दोनों आदात की अलामतें अलग अलग है, मुख्तलिफ है, इसलिए हमारे तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी? तफरीक़ की अलामत आएगी। और बच्चों ये बात नोट कर लीजिए कि तफरीक़ की अलामत हम यहाँ पर ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ बीच में भी लगा सकते हैं, या हम इस अलामत को नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों उसूल ये है, तरीक़ा ये है कि तफरीक़ की जो अलामत होती है, तफरीक़ की अलामत को क्या किया जाता है? शुमार कुनिंदा में लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस तकसीम के जवाब में तफरीक़ की अलामत को यहाँ पर शुमार कुनिंदा में लिख लिया है। तो इस तरह से हमारे इस तकसीम का जो जवाब आया है वो क्या आया है? -2/3। तो इस तरह से चौथा ज़ैली सवाल भी हल हो गया। अब बच्चों 5वां ज़ैली सवाल देखिए। 5वें ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है? -85 को -20 से तकसीम करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे? -85 को -20 से तकसीम करेंगे। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? 5 के पहाड़े का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अदद के इकाई की जगह पर 5 है, और इस अदद के इकाई की जगह पर यानी वंस प्लेस पर 0 है। ठीक है, और बच्चों आप ये जानते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी अदद के इकाई की जगह पर यानी यूनिट प्लेस पर 5 या 0 हो तो वो अदद 5 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर इस अदद के इकाई की जगह पर 5 है और इस अदद के इकाई की जगह पर 0 है, इसलिए ये दोनों अदद किससे तकसीम होंगे? 5 से तकसीम होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप क्या करता हूँ, 5 के पहाड़े से इनको तकसीम कर देता हूँ। तो ये 5 चौक 20 होते हैं। अब 85 को तकसीम करने के लिए पहले हम 8 को करेंगे। 5 एकन 5 होते हैं। अब 8 में से 3 बचे तो ये कितने बन गए? 35। 5 7 35 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 7 को लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम 17 और 4 इन आदात को तकसीम नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमारा जवाब आएगा 17/4। 17/4। अब सवाल ये है कि तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी? ठीक है, तो बच्चों चूँकि यहाँ पर इन दोनों आदात की अलामतें सेम हैं, इसलिए तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी? तकसीम के जवाब में अलामत आएगी जमा की अलामत। ठीक है, बच्चों आप ये जानते हैं कि तकसीम के उसूल के मुताबिक अगर आदात की अलामतें सेम हो तो उन आदात की तकसीम का जवाब हमेशा क्या आता है? मुस्बत अदद आता है। और आप ये जानते हैं कि मुस्बत अदद के साथ हम जमा की अलामत लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जमा की अलामत को हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तकसीम का जवाब क्या आ गया है? 17/4। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशकी सेट 9 का जो पहला सवाल है, तो पहले सवाल के 5 ज़ैली सवालात को हल कर लिया है। अभी 5 और ज़ैली सवालात बाकी है। अब हम क्या करेंगे? उन 5 ज़ैली सवालात को हल करेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर मैं इस बोर्ड को साफ़ कर देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, बाकी जो 5 ज़ैली सवालात हैं उनको हल कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 1 का जो छठा ज़ैली सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 में ज़ैली सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक ये जो सवालात है ये इतने आसान है कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि आप इस वीडियो को पहले पॉज कर ले और फिर अपने तौर पर इन सवालात को हल करने की कोशिश करें और फिर आपके जवाबात को मेरे जवाब से
टैली करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, अपने वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करके आप इन सवालात को खुद से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों ये जो सवालात है ये बहुत ही आसान सवालात है। अगर आप वीडियो को पॉज करके इन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इन सवालात को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम छठे सवाल को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, छठे सवाल में हमको क्या करना है, -150 को -150 को -25 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कसर की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, तो ये -150 डिवाइडेड बाय -25। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है, -150 को -25 से तकसीम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 के पहाड़े का इस्तेमाल करके ये तकसीम का अमल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अदद के आखिर में यहाँ पर 0 है और इस अदद के आखिर में 5 है। और आप ये जानते हैं कि किसी अदद के इकाई की जगह पर या किसी अदद के आखिर में अगर 0 या 5 हो तो वह अदद 5 से पूरा तकसीम होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा इस्तेमाल करके यहाँ पर ये तकसीम का अमल करेंगे। ठीक है, 5 पंजे कितने होते हैं, 25। ठीक है, 5 तिया 15, 5 0 0। ठीक है, अब ऊपर 30 आ गया है, नीचे 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों आदात को भी 5 के पहाड़े से तकसीम कर सकते हैं। 5 एकन 5, 5 छके 30। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तकसीम का जवाब होगा 6/1, 6/1। अब बच्चों हमको ये देखना है कि तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों आदत की अलामतें सेम है, एक जैसी है, इसलिए तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत आएगी। आप ये जानते हैं कि सही आदत के तकसीम के उसूलों में एक उसूल ये है कि 2 आदत की अलामतें अगर यकसा हो, सेम हो, तो तकसीम का जवाब किस में आता है, मुस्बत अदद में आता है, यानी तकसीम के जवाब में जमा की अलामत आती है। ठीक है, तो इस तरह से इस तकसीम का जवाब क्या होगा, मुस्बत 6/1। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6/1 को आप मुस्बत 6 या सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस तकसीम का जवाब आ गया है मुस्बत 6। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आएगा, -150 तकसीम -25 मसावी है मुस्बत 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये छठा ज़ैली सवाल हल हो गया है। ठीक है, अब बच्चों 7वें ज़ैली सवाल को देखिए। बच्चों 7वां ज़ैली सवाल भी बहुत आसान है। यहाँ पर हमको क्या करना है, 100 को 60 से तकसीम करना है। ठीक है, तो हम पहले इसको कसर की सूरत में लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर तकसीम का अमल करेंगे। ठीक है बच्चों, 100 को और 60 को देखते ही आपको 10 का पहाड़ा याद आ गया होगा। आप जानते हैं कि 10 के पहाड़े में 100 भी आते हैं और 60 भी आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 10 के पहाड़े की मदद से ये तकसीम का अमल कर सकते हैं। 10 छक्के 60 होते हैं, इसी तरह से ये 10 दाहे 100 होते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर तकसीम का ये अमल 10 का पहाड़ा इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, 5 का पहाड़ा भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों आदत के इकाई की जगह पर 0 है, तो आप इनको 5 से भी तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों आदत के इकाई की जगह पर 0 है, इसलिए इनको आप क्या कर सकते हैं, 2 से भी तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 के पहाड़े से इनको तकसीम कर रहा हूँ ताकि हमारा तकसीम का अमल ये तेज़ी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 10 छक्के 60 और ये 10 दाए 100। अब ये 10 और 6 इनको हम क्या कर सकते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 होते हैं, 2 5 ज़ा 10 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर 5 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर हम तकसीम का अमल नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमारा जवाब आएगा 5/3, 5/3। ठीक है, अब बच्चों तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी, तो चूँकि यहाँ पर इन दोनों आदत की अलामतें सेम है, ये दोनों आदत मुस्बत आदत है, तो जिन आदत की अलामतें सेम होती है तो तकसीम का जवाब क्या आता है, मुस्बत अदद ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो तकसीम का जवाब है वो मुस्बत अदद ही है, यहाँ पर इसके साथ कोई भी अलामत नहीं है, इसका मतलब ये मुस्बत अदद ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 7वां ज़ैली सवाल भी हो गया। ठीक है, अब बच्चों 8वें ज़ैली सवाल को देखिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, 9 को -54 से तकसीम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कसर की सूरत में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 9/-54। बच्चों 9 और 54 को देखकर आपको फ़ौरन ही 9 का पहाड़ा याद आ गया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको 9 के पहाड़े की मदद से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 9 एकन 9 और 9 छक्के 54। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस तकसीम का जवाब भी आ गया है 1/6, 1/6। अब बच्चों तकसीम के जवाब में अलामत कौन सी आएगी, तो चूँकि यहाँ पर इन दोनों आदत की अलामतें अलग अलग है, इसलिए तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी, तफरीक की अलामत आएगी। ठीक है, और तफरीक की अलामत हमको यहाँ पर कहाँ लगाना होगा, तफरीक की अलामत हम यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी लिख सकते हैं, नसब नुमा में लिख सकते हैं। लेकिन तरीक़ा ये है बच्चों
कि तफरीक की जो अलामत है वो शुमार कुनिंदा में लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैं तफरीक की अलामत को क्या करता हूँ, शुमार कुनिंदा में लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 9 तक़सीम मनफी 54 मसावी है मनफी 1/6। बच्चों इस 7वें ज़ैली सवाल का भी फाइनल आंसर मैं इसको लिख लेता हूँ। इसका फाइनल आंसर होगा 100 तक़सीम 60 मसावी है 5/3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 8 ज़ैली सवाल हो गए। अब 90 ज़ैली सवाल को देखिए। 90 ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है बच्चों, 90वां ज़ैली सवाल भी एक बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर हमको क्या करना है, 78 को 65 से तकसीम करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 78/65, 78/65। अब हमको क्या करना है, 78 को 65 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, इस अदद के यूनिट प्लेस पर इकाई की जगह पर 5 है तो ये 5 से तकसीम हो सकता है, लेकिन इस अदद के इकाई की जगह पर ना सिफर है ना 5 है तो ये 5 से तकसीम नहीं हो सकता। तो हमको एक ऐसा टेबल ढूंढना पड़ेगा जिसमें 78 भी आते हो और 65 भी आते हो, यानी हमको ऐसा टेबल ढूंढना होगा जिससे 78 और 65 ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हो। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इन दोनों नंबर्स को गौर से देखेंगे तो आपको फ़ौरन याद आना चाहिए कि ये दोनों आदाद 13 के पहाड़े में 13 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 से इनको तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनको 13 के टेबल से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, 13 छक्के 78 होते हैं, 13 सिक्सा कितने होते हैं, 78 होते हैं, और 13 फाइव्सा कितने होते हैं, 13 पंजे ये 65 होते हैं, 13 फाइव्सा कितने होते हैं, 65 होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम इन दोनों आदत को तकसीम नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 6/5, 6/5। अब हमको देखना है कि तकसीम के जवाब में यानी खारिज किस्मत में कौन सी अलामत आएगी। यहाँ पर ये दोनों आदाद मुस्बत आदाद है, इन दोनों आदाद की अलामतें सेम है, इसलिए तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी, तकसीम के जवाब में जमा की अलामत आएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमको कौन सी अलामत लिखना होगी, जमा की अलामत। और आप ये जानते हैं कि किसी अदद के साथ जो मुस्बत अदद है तो उसके साथ जमा की अलामत हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जमा की अलामत नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से ये तकसीम का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 78 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो इस तरह से ये 90वां सवाल भी हल हो गया। अब बच्चों 10वें सवाल को देखिए। बच्चों 10वां सवाल भी ये एक बहुत आसान है, यहाँ पर इस बड़े नंबर को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल जो है ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों आदाद में, यहाँ इकाई की जगह पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों आदाद 5 से तकसीम हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इन आदाद को कसर की सूरत में लिख लेंगे, -5/-315। ठीक है, हम इन आदाद को क्या कर सकते हैं, 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 एकन 5, ये 5 छक्के 30, ये एक बचा, ये 15 बन गए, 5 तिया 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस तकसीम का जवाब क्या आ गया, 1/63, 1/63, 1/63। अब हमको ये देखना है कि तकसीम के इस जवाब में कौन सी अलामत आएगी। तो यहाँ पर चूँकि इन दोनों आदाद की अलामतें सेम है इसलिए तकसीम के जवाब में कौन सी अलामत आएगी, शाबाश, तकसीम के जवाब में जमा की अलामत आएगी। और बच्चों आप ये जानते हैं कि हम किसी भी मुस्बत अदद के साथ जमा की अलामत लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो मैं यहाँ पर जमा की अलामत नहीं लिख रहा हूँ। इस तरह से हमारे इस तकसीम का फाइनल आंसर क्या होगा, -5 डिवाइडेड बाय -315 इज़ इक्वल टू 1/63। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 9 का जो पहला सवाल था जिसमें 10 ज़ैली सवाल थे उनको हमने हल कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन सवालात को हल करने में बहुत मज़ा आया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।